बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी नई वीडियो में कहानी फिर मुस्कुराए रंग की 11वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बहन बेटी के हवाले से ये रिश्ते नाजुक होते हैं बेटा, इन्हें निभाना आसान नहीं होता। अब्बू ने चाय का घूंट लिया। मगर अब्बू, इतना ज़्यादा तो किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि अपनी सांस ही रुकने लगे। रिश्ते मान और मोहब्बत बढ़ाने के लिए होते हैं या पुल सिरात पर लटकाने के लिए? सुहाना ने सवाल किया। कुछ लोग और कुछ रिश्ते ऐसा इम्तहान बन जाते हैं बेटी कि इन्हें छोड़ नहीं सकते। सुहाना ठीक कह रही है अब्बू। अब कम से कम पप्पा की फरमाइशों को आंखें बंद करके पूरा मत करें और जो आपकी गुंजाइश हो इसी हिसाब से लेना देना करें। किंजा ने भी बहन की हिमायत की। हाँ देखते हैं, अब्बू ने चाय पीते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। उनकी बीवी और बेटियों को यकीन था कि वही करेंगे जिसकी फरमाइश सईद पप्पा ने की है। बहनोई और दामाद को वो बहुत मुकद्दस और मुतबरक दर्जा देते थे। अरे जिब्रान कहाँ चला गया रीशा को लेकर? अम्मी को नवासी की गैर मौजूदगी खल रही थी। इस नन्ही परी से तो घर की रौनक में चार चांद लग जाते थे। चॉकलेट्स लेने गया है, अभी आ जाएगा, सुहाना ने लापरवाही से बताया। अब्बू चाय पीकर दुकान पे चले गए। सुहाना और किंजा कपड़ों के नए डिज़ाइन डिस्कस करने लगी। इतनी देर में जिब्रान भी वापस आ गया और नन्ही अरीशा सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी। फ्रेम में कैद इसकी तस्वीर मुस्कुराती हुई थी, मगर हकीकत में इसका मिजाज अपनी मुस्कुराहट से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। सुहाना को ये बात नानी ने बताई थी। सुहाना जब कभी उनके पास जाकर बैठती, वो या तो माजी के किस्से कहानियाँ सुनाती रहती या फिर अपने किराएदार कम अजीज़ तरीन सहेली ज़हरा बहन की बातें करती। इनका बेटा जो 6.5 फुट का था और होने वाली बहू जो तकरीबन 6.25 फुट की थी। मंगनी को 3 साल हो गए थे। शादी की नौबत नहीं आ रही थी। क्यों? सुहाना के जहन में फ्रेम में कैद वो तस्वीर थी जो ज़हरा बहन के कमरे में सजी हुई थी। ज़हरा की भांजी है, बड़ी लाडली है, मगर खुद सर और बदतमीज़। मुझे तो लगता है कि लड़का बस माँ के कहने पर राज़ी हो गया, वरना उसका रुझान नहीं लगता वहाँ। नानी ने इंकशाफ किया। आपको वहम हुआ होगा नानी, इतनी खूबसूरत इतनी लंबी लड़की बिल्कुल इस लंबू खान के जोड़ की है। ज़ाहिरी जोड़ से क्या होता है बेटा, दिल मिलने चाहिए, मिजाज मिलने चाहिए, तब ही बात बनती है। नानी जान ने पते की बात समझाई। जैसे आपकी और नाना जान की जोड़ी, आप कितनी गोरी और प्यारी और नाना का रंग कितना डार्क है, मगर कितना ख्याल रखती हैं आप इनका, सुहाना ने अपनी सादगी और बेतकल्लुफ़ी में कहा। अरे हाँ बिटिया, बात यह है कि हमारे ज़माने तो कुछ और थे। पेड़ से भी ब्याह देते वालदैन तो लड़कियां ज़िंदगी गुजार लेती थीं। अच्छा, सुहाना ने बेयकीनी से इन्हें देखा। तो और क्या? अच्छा तो फिर ज़हरा बहन का क्या हुआ? सुहाना ने इन्हें साहब मौजू याद दिलाया। अरे हाँ, वो क्या कह रही थी मैं? नानी ने मोटे चश्मे के अकब में अपनी आंखें झपकाईं। मैं तो जानूं कि वो लौंडा राज़ी नहीं है, हालांकि और इस लड़की के बड़े ऊंचे दिमाग हैं। अरे मैंने कई बार उन्हें देखा भी है और सुना भी है ज़हरा के घर में, मगर ज़हरा इन दोनों से बड़ा प्यार करती है। मगरूरियत बहुत है इन दोनों माँ बेटियों में। नानी ने मज़ीद इंकशाफ किया। पता नहीं लोग मगरूर क्यों हो जाते हैं और किस बात पर हो जाते हैं। सुहाना को यूं ही मोहसिन का ख्याल आ गया। इतने में नाना जान के खंकारने की आवाज़ आई। गेट बंद करके वो मखसूस अंदाज में खंकार कर अपनी बेगम साहिबा को आवाज़ देते हुए अंदर आ रहे थे। ए लो, आ गए बड़े मियाँ। 2 घंटे दोस्तों में बैठक लगा कर सियासत लड़ाते हैं और 4 घंटे मेरा दिमाग चाटते हैं। नानी जान ने अपना तकिया ठीक करके टेक लगाई। अच्छा नानी, मैं अब चलती हूँ, बर्तन बाद में ले जाऊंगी। अम्मी ने पाए का सालन भिजवाया था, सुहाना वही देने आई थी। नाना अंदर आए तो इन्हें सलाम करके वो खिसक ली। शादी का रिवायती माहौल और गहमा गहमी थी। पिंडाल मेहमानों से भरता जा रहा था। सजे संवरे लोग, दौड़ते भागते बच्चे, रोशनियाँ, रंग, हंसी, कहकहे, फूल, स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन और इनके साथ तस्वीर बनवाते अफराद खाना और रिश्तेदार। सुहाना ने कुर्सी पर बैठते बैठते इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। मोहसिन और उसकी फैमिली अभी नहीं आए थे, मगर कल ही मोहसिन ने फ़ोन पर इसे सारी हिदायत दे दी थी। देखो, वलीमे पे हमारा सारा ख़ानदान होगा, तुम किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, और हाँ, हाई हील्स पहन लेना, तुम्हारी हाइट वैसे ही कम है, फ्लैट शूज़ पहनकर बिल्कुल ही छोटी सी लगती हो। जी अच्छा। सुहाना चुप सी हो गई। ठीक है कि इसकी हाइट फ़कत 5 फुट ही थी, मगर मोहसिन का जतलाना उसे हर्ट कर रहा था। वैसे तुम बारात में बहुत अच्छी लग रही थीं। मोहसिन के दिल में ज़रा नेकी आई और उसने सुहाना को सराहा, जो कि वो शाज़ो नादिर ही करता था। शुक्रिया। सुहाना का उदास दिल खुश ना हुआ। फिर भी आज वलीमे पे उसने मोहसिन की हिदायत के मुताबिक हाई हील्स पहन ली थीं और आराम से एक तरफ बैठी थी कि ऐसी हील्स पहनकर ज़्यादा चलने फिरने का रिस्क नहीं ले सकती थी। वैसे मोतिया और गुलाबी रंग के लहंगे में मेकअप ज्वेलरी के साथ आज भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आईना और इसके करीबी लोगों की तो यही राय थी, मगर मोहसिन की तनकीदी निगाहें और मोतरिज़ दिमाग
कोई भी एतराज़, कोई भी सकम तलाश कर सकते थे और कोई भी खामी निकाल सकते थे। सुहाना अपनी ही उधेड़-बुन में बैठी इर्द गिर्द की रौनकें देख रही थी। जब तक मोहसिन नहीं आ जाता और पास या फेल नहीं कर देता, वो यूं ही उलझी उलझी परेशान सी बैठी रहेगी। हालांकि कभी कभार एक बागी लहर अंदर कहीं गुजरती चली जाती थी कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे ज़्यादा तौहीन क्या होगी कि अपने वजूद के असबात और अपनी ज़ात में बेहतर या बेहतरीन के सर्टिफिकेट के लिए वो एक दूसरे वजूद की मोहताज है, जिसे इसकी ज़िंदगी में शामिल होकर इसके जिस्म जान का मालिक बनना है। और इसके जहन का भी, दिल के साथ साथ दिमाग पर भी क्या इसकी इजारादारी रहेगी। मगर ये सर फिरे ख्यालात आते और आकर गुजर जाते कि सुहाना हकीम मुतवस्सत तबके की एक आम सी लड़की ऐसे बागियाना ख्यालात को पालने पोसने की सकत ना रखती थी। अपने छोटे कद की वजह से वो कई बार मुस्तरद हुई थी। ये रिश्ता इसके और घर वालों के लिए नेमत गैर मुतरक्किब था, एक निहायत नाजुक और बेशकीमत शय जिसे हर तरह से हर कीमत पर संभाल कर टूटने से बचाना था। और बिल आखिर मोहसिन और उसकी फैमिली आ गई। खुद पे जमी उसकी तनकीदी निगाहें महसूस करके सुहाना कंफ्यूज हो रही थी, मगर धीरे धीरे तनकीद की जगह सताइश ने ले ली। अच्छी लग रही हो। बिल आखिर मोहसिन के चंद लफ्ज़ों ने उसे हल्का फुल्का बल्कि सुरखरू कर दिया। थैंक्स, वो मुस्कुरा दी। इधर मोहसिन की अम्मी सुहाना की अम्मी के साथ बातों में मसरूफ़ थीं। हाल अहवाल और तकरीब पे तबसरा करके इधर उधर की 2-4 बातों के बाद मोहसिन की वालदा ने सवाल किया, आप लोग क्या दे रहे हैं दुल्हन को मुँह दिखाई में? लिफाफा ही देंगे। लिफाफा? मगर सईद तो बता रहे थे कि मामू मानी की तरफ से गोल्ड की चीज़ होगी दुल्हन के लिए। उन्होंने कैसे पहले से ये ऐलान कर दिया? अम्मी जुज़बुज़ होने लगीं। किंजा उनकी मदद को आगे बढ़ी। बात यह है आंटी, गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि किसी को गिफ्ट करना आसान नहीं है। किंजा ने बड़े रिसान से जवाब दिया था। फिर भी रिश्तेदारी तो निभानी ही पड़ती है, इसमें सस्ता महंगा कौन देखता है? वो नखुवत से बोली। इनके लहजे और लफ्ज़ों पे अम्मी तो चुप सी हो गईं। क्या कहती? बेटी देनी थी इन्हें, इनके आगे दबने और झुकने में ही आफियत थी। बेटी का सुख था। अम्मी के ख्यालात भी वही थे जो आज से 50 बरस पहले वाली नस्ल के थे, मगर नई नस्ल ज़रा अलग और मुख्तलिफ थी। सुहाना तो खैर कुछ कहकर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी, मगर किंजा बोल पड़ी, अगरचे उसका लबो लहजा नरम ही था। आप क्या लाई हैं आंटी दुल्हन की मुँह दिखाई के लिए? हमारा तो भतीजा है, गोल्ड दें या कैश चल जाएगा, मगर जहाँ बहन या बेटी देते हैं वहाँ लेन देन भी ठीक से ही किया जाता है। आंटी के चेहरे पे नागवारी सी आ गई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।